नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे जो एक कन्या की है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, एक बात समझाना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की हथेली आपकी बेटी की हो, बहन की हो, आपके धर्मपत्नी की हो, तो इस प्रकार की हथेली वाले व्यक्ति जिस भी घर में रहते हैं, चाहे वो अपने पिता के घर में रहे या अपने पति के घर में रहे या अपने भाई के घर में रहे, उनके घर में कभी धन की दिक्कत नहीं होती, कभी धन का अभाव नहीं होता। जातक के जीवन में धन की बरसात होती है और इनकी आयु महज 20 वर्ष की है। मैं इनका राइट हैंड इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं उनका राइट देखा जाता है, और जो इंडिपेंडेंटली सोच से भी हो जाती है ना, उनका भी राइट देखा जाता है। अब आप लेफ्ट किसी महिला का देखते हैं ना, तो मतलब आप उस महिला को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके प्रेडिक्शंस कोई भी उनके जीवन पर लेफ्ट से नहीं आते। ये मैंने एक मुहिम और पहल उठाया है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे लेफ्ट देखने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं देखता सबका लेफ्ट हूं। मुझे ज़्यादातर केसेस में 99.9% केसेस में राइट हैंड ही एक्टिव दिखता है। अब अपवाद बहुत प्रकार से होते हैं, मैं अपवाद की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर सही मायने में प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, राइट को देखिए। एक्टिव हाथ वही होता है, वर्किंग हाथ वही होता है, शुभ हाथ वही होता है। तो यहां पर से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इतनी भाग्यशाली क्यों है। अब जैसे मैंने इनका हाथ देखा, मैंने इनके पिताजी से बात किया, मैंने उनको यही बात संबोधित करा कि इनके जन्म के बाद आपकी जो कन्या रूपी लक्ष्मी है, इनके जन्म के बाद आपके घर में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त हुई होगी, बहुत सफलता प्राप्त हुई होगी। तो इनके पिताजी ने ये बात का कहीं ना कहीं सम्मान किया और पुष्टि किया, जी हाँ गुरुजी, मेरे जीवन पर मेरी बच्ची के जन्म के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही प्रगति को प्राप्त कर पाया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही तरक्की को प्राप्त कर पाया हूँ, मुझे कन्या रूपी धन प्राप्त हुआ और मैं इससे बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हूँ। तो मैं आप सभी से यही मैसेज को बयां करना चाहूँगा, यही मैसेज को स्ट्रांगली मजबूती पूर्वक रखना चाहूँगा कि आप अपने घर की लक्ष्मी, जो कि आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती है, इनका ज़रूर सम्मान करें। गुस्से में दो चार बात बोलने को हम सम्मान का हनन नहीं कहते। अगर गुस्से में किसी कारणवश, किसी स्ट्रेसवश, किसी के ट्रिगर करने के बाद, किसी के उत्साहित करने के बाद अगर आप कुछ दो चार बात कह देते, उसको हम गलत नहीं कहते। तो इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन हाँ, उस बात पर भी नियंत्रण करना है। लेकिन हाँ, रियलाइजमेंट जल्दी होना चाहिए, पश्चाताप जल्दी होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है, माता का असम्मान करके, बहन का असम्मान करके, पत्नी का असम्मान करके, तो आप उसको जरूर ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करें। और माता, बहन और आपकी धर्मपत्नी, उनका जरूर सम्मान करें। आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगा, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं और बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली होते हैं अपने परिवार और अपने खुद के लिए। तो क्या है वो चिन्ह? एक चमत्कारी भाग्य रेखा नजर आ रही है, बहुत शानदार। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत आला। ये वाली भी देखो भाग्य रेखा, यहां से भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। यहां से भी भाग्य रेखा बहुत अद्वितीय। यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद देखा जाए तो महज 20 वर्ष की आयु में सूर्य रेखा कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है, इतनी जबरदस्त सूर्य रेखा। ये भी देखो, यहां से भी सूर्य रेखा चल रही है, यहां पर से भी एक ट्रायंगल है, यहां से भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। ये वाली भी त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है, मतलब चमत्कारी अवस्था है। अब क्या चाहिए आपको? अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सूर्य रेखा हो, बचपन से ही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहावत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, पामिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर मैं बात कर लूँ, ऐसे व्यक्ति राजशाही जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। राजशाही हथेली कही जा सकती है। तो अगर आपके पिता गरीब हैं और आपके पिता ने कोई अच्छे कर्म किए हैं और आप उनके घर में जन्म ले लिया, जन्म ले लिए, लड़के लड़के दोनों के हिसाब में संबोधित कर रहा हूं, तो आपको राजशाही सुख मिलना है, तो आपके पिता को तरक्की होगी जिस पर आप निर्भर हैं, आपके भाई को तरक्की होगी जिस पर आप निर्भर हैं, आपके माता को तरक्की होगी जिस पर आप निर्भर हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भाग्यशाली लोगों के हाथ से घर में तरक्की और उन्नति होती, प्रगति होती, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इसके उपरांत देखो, जीवन रेखा पर प्रारंभिक समय से ही प्रोग्रेस लाइन धन आगमन, तरक्की, प्रगति को इंडिकेट करती है। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो ये भी एक प्रोग्रेस लाइन आगे के जीवन तक है, बहुत आला। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस की रेखा बड़ी अच्छी है, व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। उसके बाद देखो तो गजब की दिख रही है एक स्क्वायर साइन, क्या बात है। इस प्रकार का त्रिभुज स्क्वायर हो तो क्या कहने। दो दो स्क्वायर साइन है जो कि बहुत आला दर्जे का, बहुत आला दर्जे का। जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है। तो पॉजिटिव वे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी है, बड़ी कमाल की पॉजिटिविटी। इस केस में जातक के जीवन में धन लाभ होता है, तरक्की होती है, प्रगति होती है। ये तो होगी पहली बात।
अब क्या है ना, व्यक्तिगत रूप से आपके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी है। चलो आप अपने परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए या अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हैं, लेकिन आपके हाथ पर भी कुछ नेगेटिविटी है। अगर उसका आप उपाय कर ले तो आप करियर में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगी, ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगी, ज़्यादा तरक्की को प्राप्त कर पाएंगी। तो वो क्या है, वो चीज़ें क्या है, वो नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी में ना कुछ परिस्थितियां विपरीत के योग बने हुए हैं। मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव हो सकता है महज 20 वर्ष की आयु के बाद, और ये लगभग 25 तक रहेगा। तो ये आपका पीक समय है कैरियर का। इस समय कैरियर में थोड़ी सी अप्स डाउन्स चल सकते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियां, अवस्थाएं, परिस्थिति ऐसी जीवन पर बनी हुई थी। खैर, इसका सार्थक उपाय ज़रूर किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर सार्थक उपाय दूंगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसका उपाय करें, ताकि आप जीवन पर तरक्की व प्रगति को प्राप्त कर पाएं और आपके जीवन पर कोई भी समस्याएं आपको देखने को ना मिले। आपके जीवन पर कोई भी समस्याएं आपको देखने को ना मिले, इसलिए मैं इसका उपाय दूंगा, और आपको करना भी जरूरी है, और आपको मेरे समझ से करना भी चाहिए। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं बात कर लूँ, मस्तिष्क रेखा पर भी थोड़ा तनाव दिख रहा है, तो थोड़ा तनाव आ सकता है। तो पहले ही इसको केयर करना है, पहले इस चीज़ पर केयर करके इसके लिए रेमेडी कर लेना है सार्थकता के साथ। तो क्यों कोई दिक्कत होगा, कभी दिक्कतें नहीं होंगी। चलो जी, यहाँ पर से ये हो गई महत्वपूर्ण बात खत्म। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं गहराई पूर्वक और क्या है। तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गई, ये इनकी माइंड लाइन, ये हो गई इनकी जीवन रेखा। तो ये क्या इंडिकेट कर रही, इंडिपेंडेंसी। मैंने इनका हाथ राइट हैंड क्यों देखा, इसका विशेष कारण था इंडिपेंडेंसी। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं और इंडिपेंडेंटली कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ती हैं, इसलिए इनका राइट पाम देखा गया, इसलिए इनका राइट पाम प्रेफर किया गया। तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यही मेन कारण था, मेन रीज़न था कि इंडिपेंडेंट महिलाओं का राइट हैंड ही देखा जाता है, राइट हैंड ही नोटिस किया जाता है। अब मैं आगे विचार करूंगा और क्या है। तो अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करते हैं। तो मैंने जो बताया कि बचपन से तरक्की का योग थे वो तो दिखा मुझे, लेकिन कुछ तनाव के योग 25वें साल तक दिखे, इसका रेमेडी आपको करना है। उसके बाद तो जीवन एकदम जिंगा लाला। 26वें वर्ष में एक बड़ी यात्रा का योग है, 28वें 29वें वर्ष में एक तरक्की का योग है, 31 में है, लगभग 34 में है, लगभग आपके 38 में है, 40 में है, फिर भी कुछ यात्रा का योग बने, मतलब विदेशी धरती से धनलाभ या घर से दूर की उन्नति। 40 से 50 साल तक बने हुए, 50 से 55 में भी हैं, फिर लगभग 55 से 70 तक भी है। आगे भी जीवन रेखा बेहतर है, मंगल रेखा अच्छी है, बचाव की रेखा जरूर है, लेकिन हाँ थोड़े टेंशन के लाइन भी है। इंसान सोचते ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा लेता है, तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो तनाव ना लिया करें। ये वाले भी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो भी दिख रहा है मुझे। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, ज़्यादा मनी मैनेजमेंट में भी अच्छे हैं, पैसा मैनेज कर पाते हैं। थोड़ा बहुत पारिवारिक स्ट्रेस था, सामान्य रहता है, या इनको थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, ये भी सामान्य है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। कंफर्ट और फैसिलिटीज़, लग्जूरियस लाइफ, इस बात में कोई कमी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी हुई हैं, तो अभी मैं इनके तरीका चलन अध्ययन करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, गजब का थंब है, हल्की घबराहट जरूर है, थोड़ी बहुत घबराहट रहती है, बाकी इच्छा शक्ति प्रबल है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और बढ़िया थंब है। व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति की है, ईमानदारी पूर्वक जीवन को जीती है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर थोड़ी गैप है, तो थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के या खर्च हो जाया करता है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, जातक सबसे घुलते मिलते नहीं है, और जिससे घुले मिलेंगे उसके साथ ही इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको भूल पाना इनके लिए दिक्कत रहेगा, तो सोच समझ के घुला मिला करें। ये टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं। यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स है, यहाँ भी दिख रहा है स्क्वायर्स, तो यहाँ भी दिख रहा है, मतलब 36 वर्ष के बाद जीवन पर अच्छा भाग्य उदय। माइंड रेखा अच्छा है, लेकिन थोड़ा तनाव लगभग 25 साल तक दिखा, तो इसका रेमेडी हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली कार्य करती हैं, इंडिपेंडेंट रूप से आगे बढ़ती हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने हैं, ट्राइंगल्स भी दिखा, यहाँ भी दिखा, तो जातक को बेनिफिट मिलता है, भाग्य का अच्छा फल मिलता है। दो दो भाग्य रेखा, क्या बात है।
ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। यहाँ पर से भी देखिए, ये वाली भी गजब की सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल, यहाँ भी एक ट्रायंगल, क्या बात है। यहाँ भी एक त्रिभुज जैसी आकृति, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, ये थोड़े डिस्ट्रैक्टिव रेखा है। इस केस में जातक का दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो इसके लिए रेमेडी दूंगा। बाकी पूरे पुण्य रेखा है, सबके लिए करना चाहती है और प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। सूर्य बुध अच्छी है तो अच्छे परिवार से हैं, थोड़े बहुत धोखे मिलने के योग है, तो संभल कर ट्रस्ट करिएगा। बाकी मंगल मध्यम स्तरीय है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। इस केस में जातक बहुत एनर्जी पूर्वक जीवन को जीते और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, बहुत पतले ही रहते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, चंद्रमा पर ये कुछ यात्रा के लाइंस थी, जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, आर्ट फील्ड में अपने भाग्य को आजमा सकती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में है, कला साहित्य या फिर कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में अपने भाग्य को आजमाना बहुत सही रहेगा आपके लिए। भाग्य रेखा चंद्रमा से चल के एकदम यहाँ पर आके रुकी, क्या बात है। ये वाली बुध रेखा बड़ी शानदार है, ये भाग्य को सपोर्ट कर रही है, यहाँ भी दिख रहा है। तो घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धनलाभ के प्रॉपर योग बने हुए हैं। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेस की रेखा है, जातक थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर अभी कहो थोड़ा समय गड़बड़ चल रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाया करता होगा, इसका रेमेडी भी मैं दूंगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।